हेलो गाइज, मेरा नाम है सुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास मी 11i 5G स्मार्टफोन और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इसके जितने भी हिडन फीचर और जितने भी ट्रिप्स एंड टिप्स देखने को मिलते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे, जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट वाला फीचर, AI HDR इन्हांसमेंट, AI इमेज वाला फीचर वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। इसमें जितने भी हिडन फीचर और जितने भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं वो सब कुछ आपको पता लग जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहेगा। वीडियो में आगे जाके वैल्यू लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करूं तो वो मिलेगा आपको मोबाइल की सेटिंग में। जैसे मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और एडिशनली सेटिंग में जाएंगे तो इसमें मेमोरी एक्सटेंड वाला एक फीचर देखने को मिल जाता है। जी हां, इस फोन के अंदर आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि इस फोन के अंदर 6GB रैम है, इसको ऑन कर दूंगा तो 2GB रैम एक्सटेंड हो जाएगा और मेरी रैम मैनेजमेंट में मुझे बेस्ट देखने को मिलेगी। अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो इसको ऑन करके रखिए। यहाँ पे रैम एक्सटेंड करने का यहाँ पे Xiaomi ने फीचर दिया है। फीचर की बात करूँ तो वो भी आपको मोबाइल की सेटिंग में देखने को मिलता है। एड सेटिंग में जाएंगे और एडिशनली सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एजबिलिटी का ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा एजबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखते हैं 3 बटन है। अब इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे एक 4th बटन ऐड हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एक 4th बटन ऐड हो चुका है। 3 बटन से अब यहाँ पे 4 बटन ऐड हो चुका है, जिससे देखते हैं पावर, लॉक स्क्रीन, ये सारे फीचर देखने को मिलता है। मतलब एक हाथ से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ, ऊपर आपका हाथ नहीं जाता, तो इस एजबिलिटी मेन्यू का यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्विक हो जाएगा। यहीं से आप सारे फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। फीचर की बात की है तो वो मिलता है अपने फ़ोन को सेक करके जहाँ के आइकन है वहीं के वहीं आप कर सकते हैं। जैसे कि आइकन मेरे सारे बिखरे हुए हैं, अब इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे Xiaomi ने एक फीचर दिया है, अपने फ़ोन को यहाँ पे पिंच आउट कीजिए और फ़ोन को थोड़ी देर से सेक कीजिए। इस प्रकार से सेक करेंगे तो जहाँ के आइकन से ऑटोमेटिक वहीं के वहीं चले जाएंगे। तो है ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है मोबाइल की सेटिंग में और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डिस्प्ले का ऑप्शन। जी हाँ, इसके अंदर आपको डार्क मोड 3.0 देखने को मिलता है। इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आपका फ़ोन पूरा का पूरा डार्क मोड में चला जाएगा। सारी चीज़ें डार्क मोड में हो जाएगी और यहाँ पे इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जिस ऐप पे आपका डार्क मोड वर्क ना करे उस पर भी आप इसका ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डार्क मोड 3.0 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और इस फोन में आपको पता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इस पर देखते हैं 60 हर्ट्ज पे करेंगे तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा चलेगी, लेकिन 120 हर्ट्ज पे करेंगे तो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर है, इसका यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो अपने फ़ोन के अंदर आप कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हैं। जी, बाकी सारे फ़ोनों में एक ही कंट्रोल सेंटर होता है, लेकिन Xiaomi ने यहाँ पे 2 कंट्रोल सेंटर दिए हैं, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे ओल्ड वर्जन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर आ जाएगा इस टाइप से। और यहाँ पे आपको नए वाला चाहिए जैसे कि आईफोन वगैरह में देखने को मिलता है तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और MIUI 13 में और भी ज़्यादा चेंज होने वाला है, तो जैसे MIUI 13 का अपडेट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो अपने फ़ोन के अंदर आप नोच को भी हाइड कर सकते हैं। ये नोच है ना, इसको भी हाइड करना है तो कर सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं नोच पूरा हाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से नोच हाइड का भी Xiaomi ने यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। अगले फीचर की बात की है तो इस फोन के अंदर आपको गेम टर्बो का फीचर देखने को मिलता है। स्पेशल फीचर में जाएंगे, गेम टर्बो के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैंने BGMI ऐड कर रखा है इसके अंदर, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिलेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह, वाईफाई वगैरह। और यहाँ पे मेन चीज़ है वॉइस चेंजर देखने को मिलता है। अब वॉइस चेंजर यूज कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू, जाती मारूंगा 2-3 डंबल लगातार। तो यहाँ पे तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू, जाती मारूंगा 2-3 डंबल लगातार। तो इस प्रकार का एक वॉइस चेंजर का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि आपके डे टू डे में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट उस फीचर की बात की जाए तो वो भी मिलेगा आपके मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा स्पेशल फीचर का ऑप्शन और यहाँ पे एक वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब वीडियो टूल बॉक्स आप किसी भी ऐप पे आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक्टिविटी लॉन्चर पे इसको लगा देता हूँ। अब एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे साइड में एक शॉर्टकट देखने को मिलेगा। देखते हैं इस शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं डोल्बी एटमॉस का एक फीचर देखने को मिलता है। इसको यूज करके अपने साउंड को इन्हांस कर सकते हैं और किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फेसबुक ऐप है, इसको फ्लोटिंग विंडो में यूज करना तो छोटी सी विंडो में वो कर सकते हैं और कहीं से भी इसको ड्रैग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, कॉर्नर में रख सकते हैं और एग्जिट करना है तो यहाँ से ऊपर की ओर स्वाइप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, यूज करना है तो कर सकते हैं। स्पेशल फीचर में एक फीचर और देखने को मिलता है फ्लोटिंग विंडो, जो कि मैंने आपको बताया जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो छोटी सी विंडो में ओपन हो जाएगा। जो भी अभी मैंने बताया ना छोटी सी विंडो में यूज कर सकते हैं, तो यही है फ्लोटिंग विंडो। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, फेसबुक में जाता हूँ, यहाँ पे भी फ्लोटिंग विंडो का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यही चीज़ है फ्लोटिंग विंडो जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहाँ पे एक सेकंड स्पेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर आप 2 फोन यूज कर सकते हो। जी हाँ, ये फोन आपका चल रहा है और इसमें टर्न ऑन करेंगे तो दूसरे फोन के अंदर स्विच हो जाएंगे। एक फोन के अंदर 2 फोन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो लाइट मोड आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा, टर्न ऑन लाइट मोड करेंगे तो 1 क्लिक के अंदर आपके टेक्स्ट आइकन एक क्लिक के अंदर सारे के सारे लार्ज हो जाएंगे। देखते हैं
हैं। सेटिंग, आइकन, फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ लार्ज हो चुकी हैं, देखते हैं इस टाइप में। तो ये फीचर है लाइट मोड का फीचर, इसका यूज़ करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको लाइट मोड का ऑफ कर देता हूँ, मेरे कुछ ज़्यादा कुछ यूजफुल फीचर नहीं है। फीचर की बात किया था, इस फोन के अंदर हाइड ऐप एंड हाइड फोटो वीडियो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की। मान लीजिए ये मेरे पास एक फोटो है, इसको हाइड करना है तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाऊंगा, मेक प्राइवेट में जाऊंगा और फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगता है, मेक प्राइवेट पे करूंगा तो हाइड हो जाएगा और नॉर्मल यूजर इसको फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे फोनों में होता है ना प्राइवेट फाइल ऐसे प्रकार से दिखाता है, लेकिन यहाँ पे इसको स्वाइप करना पड़ता है। ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे, जो आपने पासवर्ड लगाया वो आपसे यहाँ पे मांगेगा और उसके बाद जो भी आपकी हाइड फोटो है यहाँ पे शो करेगा, वीडियो भी शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको हाइड ऐप का भी फीचर देखने को मिलता है, जिसके लिए जाना पड़ेगा आपको ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ऐप लॉक का फीचर और टर्न ऑन नाउ पे करेंगे, जो भी आपका पासवर्ड है क्रिएट कर लीजिए भाई और इसको कर दीजिए इसको इस प्रकार से और इसको हम करते हैं ओके। नेक्स्ट नोट नाउ करता हूँ। ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, देखते हैं मतलब बिना थर्ड पार्टी ऐप के किसी भी ऐप पे ऐप लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे हाइड ऐप का भी फीचर देखने को मिलता है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर को हाइड कर देता हूँ, तो नेक्स्ट करता हूँ, गोइट करता हूँ, तो ये ऐप हाइड हो चुका। अब इसको नॉर्मली वैसे नहीं खोल सकता, इसको आपको पिंच आउट करना पड़ेगा। पिंच आउट करने के बाद जो भी आपकी हाइड ऐप यहाँ पे शो करने लगेगी। तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक प्रकार से क्या वाला फीचर, मतलब कि आपको यहाँ पे बिना थर्ड पार्टी ऐप की हाइड ऐप कर सकते हैं। फीचर की बात की जाए तो आपने फ़ोन के अंदर कोई आपका फ्रेंड आपको वाईफाई कनेक्ट करके दे देता है, पासवर्ड नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे Xiaomi ने इसको काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई वाईफाई कनेक्ट होता है टैप टू शेयर पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे क्लिक, यहाँ पे डन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्कैनर एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है, स्कैनर के अंदर जाएंगे, एग्री के अंदर जाएंगे और ये बारकोड वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे गैलरी में जाइए और यहाँ पे जो भी वो आपने स्क्रीनशॉट लिया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे पासवर्ड शो कर रहा है स्टार स्टार, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड वाईफाई का शो कर जाएगा। तो ये Xiaomi ने काफ़ी कमाल का फीचर दिया है, इसका यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। नेक्स्ट फीचर आपको कैमरा के अंदर देखने को मिलता है। कैमरा में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन और यहाँ पे देखते हैं कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं कैमरा के फ्रेम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, कौन से कलर में आपको फ्रेम चाहिए, साउंड किस के अंदर आना चाहिए जब भी कोई फोटो क्लिक करें, तो ये भी आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्टकट ये क्रिएट कर सकते हैं। पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आ जाएगा आपके कैमरा के अंदर, देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट आ चुका। नीचे से स्वाइप करूंगा तो सारे फीचर यहीं से मैं एक्सेस कर सकता हूँ कैमरा के अंदर। तो ये भी काफ़ी यूजफुल फीचर है, ये यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फीचर की बात की जाए तो काफ़ी कमाल का फीचर है। आपके मोबाइल की सेटिंग में जाइए और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक साउंड असिस्ट वाला फीचर। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इन दोनों का आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद मान लीजिए आप यूट्यूब ऐप में चाहिए या म्यूजिक ऐप में जाइए, किसी में भी जाइए और यहाँ पे वॉल्यूम अप पे क्लिक करेंगे जब भी या वॉल्यूम डाउन पे, तो यहाँ पे एक असिस्ट बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें म्यूजिक ऐप का देखते हैं वॉल्यूम अप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आपके पूरे साउंड कम नहीं होगा, सिर्फ म्यूजिक ऐप का होगा। ऐसा ही यूट्यूब में आप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको असिस्ट बटन देखने को मिल जाएगा। तो हर एक ऐप का आप साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे साउंड असिस्टेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो मिलता है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एडिशनली सेटिंग के अंदर नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउंड इफेक्ट में डोल्बी एटमॉस का फीचर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, वीडियो में चाहिए, म्यूजिक में चाहिए, वॉइस में चाहिए, किस प्रकार का आपको इफेक्ट चाहिए और यहाँ पे अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको वॉल्यूम चाहिए, किस प्रकार का आपको साउंड पसंद आता है, तो वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जब भी कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं तो किस प्रकार का फीडबैक आना चाहिए, कितना उसका फीडबैक रहना चाहिए लेवल, तो वो इसके अंदर से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, उसके कारण ये फीचर इसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। इस फोन के अंदर आपको ऐप ड्रॉवर का फीचर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे सेटिंग के अंदर और यहाँ पे क्लासिक के अंदर जाके विथ ऐप ड्रॉवर पे कर देंगे और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे फोनों में सिंपल सा होता है, लेकिन इसमें कलर सेट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने पूरा अप्लाइड वैसे कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो देखते हैं पूरा वाइट हट चुका है और ट्रांसपेरेंट हो चुका है और ऐप ड्रॉवर भी मेरा अनेबल हो चुका है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में और होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा अरेंज आइटम एंड रिसेंट। अब हॉरिजॉन्टल पे कर दूंगा तो आपको कुछ इस टाइप में ये लेआउट देखने को मिलेगा और यहाँ पे वर्टिकल में कर दूंगा तो आपका जो पुराने वाला है इस लेआउट में आपको देखने को मिलेगा वर्टिकल के अंदर। तो ये एक फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है ब्लर ऐप प्रीवियस का फीचर। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। जैसे कि आपने कोई भी रिसेंट में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैमरा पर जाइए और ये देखते हैं इसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लर हो जाएगा, कोई इसको देख नहीं सकता टास्क मैनेजर में। तो ये आपको देखने को मिलता है ब्लर प्रीवियस वाला फीचर। इसका यूज़ करना चाहते कर सकते हैं। अपने आइकन के साइज को यहाँ पे छोटा बड़ा भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये
हिसाब से अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक फीचर की और बात करूँ तो इसके अंदर आपको नेविगेशन बार का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके लिए आ जाना आपका होम स्क्रीन पे, सिस्टम नेविगेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आप गेस्चर पे जाएंगे तो ये देखते हैं बटन आपके हाइड हो जाएंगे, बटन रिमूव हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और यहाँ पे एक ऐप से दूसरे ऐप पे मैं स्विच हो सकता हूँ बिना बैक जाए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्विक आपको देखने को मिलता है। तो ये आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बैक जाना तो आपको यहाँ से बैक जाना होगा, तो ये एक फीचर इसके अंदर है। फिलहाल के लिए मेरे को बटन की ज़्यादा आदत है तो मैं बटन पे इसको कर लेता हूं। की बात की तो इस फोन में आपको पता है फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है साइड माउंटेड, तो इसको आप टच पे कर सकते हैं एंड प्रेस पे भी कर सकते हैं। इसके लिए जाना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर, फिंगरप्रिंट में जाएंगे, आपने लगा रखा है तो इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट मेथड, इस पर आप टच पे कर देंगे तो जैसे ही अपने इस फिंगरप्रिंट को टच ही करेंगे तब भी आपका ये इंस्टेंट ओपन हो जाएगा। अगर प्रेस पे करेंगे तो आपको बटन को प्रेस करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट को अनलॉक करने के लिए, इस प्रकार से। तो ये तो आप अपने हिसाब से करना चाहते तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टच पे कर लेता हूँ। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ड्यूल ऐप का फीचर देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर बिना थर्ड पार्टी ऐप के, मतलब एक ऐप का 2 ऐप बना सकते हैं, फेसबुक को 2 बना सकते हैं, व्हाट्सएप को 2 बना सकते हैं। तो ये यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इंस्टॉल सिस्टम ऐप वाला फीचर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सिस्टम ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कैलकुलेटर है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, जो भी आपको सिस्टम ऐप एप्लीकेशन यूज नहीं है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल सिस्टम ऐप वाला फीचर यहाँ पे Xiaomi ने इसके अंदर दिया है, तो ये भी आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स जो कि नॉर्मल फोनों में पाए जाते हैं वो सब कुछ इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी बात करो तो इस फोन के अंदर आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और बैटरी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे 3 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस मोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बैटरी का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बेस्ट देखने को मिलेंगे। गेमिंग वगैरह करते हैं तो इस मोड का यूज कीजिए, लेकिन बैटरी थोड़ी कम चलेगी, यहाँ पे साफ साफ बता रहा है। और बैलेंस मोड में क्लिक करेंगे तो बैटरी थोड़ी बैकअप आपकी बढ़ जाएगी और पावर मोड में आपकी बैटरी बैकअप और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस आपको कम देखने को मिलेगी। तो अपने मुताबिक इस मोड का यूज करना चाहते तो कर सकते हैं, तो ये आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट फीचर की बात को तो इसके अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी देखने को मिलता है। देखते हैं इस पे टॉगल्स पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी देखने को मिलता है। आप कोई गेमर्स वगैरह हो, स्ट्रीमिंग वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। कोई भी गेम प्ले रिकॉर्ड करना है तो बिना थर्ड पार्टी ऐप के इसमें कर सकते हैं। फीचर की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर डायलर के अंदर, और 3 डॉट के अंदर जाएंगे और सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन और यहाँ पे देखने को मिलेगा इनकमिंग कॉल सेटिंग का ऑप्शन। अब इसके अंदर देखते हैं एक फ्लैश वैन रिंगिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब भी कोई कॉल आएगी इसको ऑन कर देंगे तो आपकी फ्लैश भी ब्लिंक करेगी। वाइब्रेट ऑन कर रखा तो वाइब्रेट भी होगा प्लस फ्लैश ब्लिंक करेगी, जिसके कारण आपको साफ साफ पता लग जाएगा कोई फोन आ रहा है। तो इस फोन फीचर का यूज करना तो कर सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा कमाल का फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। की बात की तो वो मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में, और एडिशनली सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक 1 हैंड मोड का फीचर। इसको अनेबल कर देंगे और यहाँ से इसको स्वाइप करेंगे इधर से उधर की ओर तो ये 1 हैंडेड मोड में चला जाएगा, और इधर से उधर के करेंगे तो इस कॉर्नर में 1 हैंड मोड चला जाएगा। मतलब एक हाथ से अपने फोन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्विक बॉल वाला फीचर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्विक बॉल का फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रकार से स्वाइप करेंगे तो ये बटन आ जाएगा इस प्रकार से टॉगल वगैरह, और यहाँ पे वेकअप एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, किस एरिया में ये रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्विक बॉल का फीचर भी देखने को मिलता है, जिसका यूज करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि उसको Xiaomi ने हाइड करके रखा हुआ है। पता है ये फीचर Xiaomi ने हाइड करके रखा हुआ है, जिसके लिए आपको एक्टिविटी लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी, जो प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको ओपन कीजिए, जैसे इसमें ओपन करेंगे इसमें हाइड फीचर आपको देखने को मिलेंगे Xiaomi के। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, सेटिंग पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे देखने मिलेगा AI HDR इन्हांसमेंट वाला फीचर। जी हाँ, इसके अंदर देखते हैं इसको अनेबल करके AI HDR इन्हांसमेंट वाला फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। अब फिलहाल के लिए वर्क करता है कि नहीं पता, ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये फीचर देखने को मिलता है और इसका शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, AI HDR इन्हांसमेंट पे क्रिएट शॉर्टकट कीजिए, शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। ना हो तो यहाँ पे इसमें जाइए, सेटिंग में जाइए और अदर परमिशन में होम स्क्रीन शॉर्टकट को ऑलवेज लो कर दीजिए, फिर आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। नीचे की ओर एक और फीचर देखने को मिलता है AI इमेज इन्हांसमेंट का फीचर, जिसकी वजह से आपको एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखते हैं AI इमेज इन्हांसमेंट वाला भी फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे MEMC वाला फीचर, तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। MEMC वाला फीचर देख बता रहा है कि किस प्रकार से आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी इसको ऑन करने के बाद, तो ये भी आप कर सकते हैं। और एक और फीचर देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा इफेक्ट। जी हाँ, FRONT फ्रंट कैमरा हो जाए भाई, फ्रंट
फ्रंट सर्च करेंगे, आई थिंक आ जाएगा। फ्रंट कैमरा इफेक्ट में जाएंगे, देखते हैं सेटिंग पैनल में आपको जाना नीचे की ओर, ये सेटिंग इसमें जाएंगे, इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे तो ये आपको देखने मिलता है। हालांकि ये फीचर तो वर्क ही नहीं करता, लेकिन फ्रेंड वगैरह को दिखाओगे ये सेटिंग तो बहुत अच्छा आपको फीचर देखने को मिलता है यार। तो इसका भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। की बात की जिसका नाम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर, हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रिंग लाइट को भी इनेबल करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, किस प्रकार का क्लॉक रहना चाहिए, किस स्टाइल में रहना चाहिए, और अपना खुद का बना के खुद का इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पबजी वाला लगा रखा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं खुद ने मैंने बनाया हुआ है पबजी वगैरह, बाकी सारे तो ये सब कुछ इसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। प्लस हम इसमें रिंग लाइट को इनेबल करते हैं तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम आपको बताता हूँ। उसके लिए प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा, जाने के बाद सर्च करना पड़ेगा एनर्जी रिंग। आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, ये देखने में बहुत सारे होंगे इसमें। तो ये देखते हैं एनर्जी रिंग कैमरा नोच एंड बैटरी इंडिकेटर, इसको डाउनलोड कर लेना, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, देन यहाँ पे इसके साइज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और जैसे कि मैंने साइज को एडजस्ट किया हुआ है, जैसे कि ये ऑटोमेटिक इस कॉर्नर पे होता है, जैसे कि इस कॉर्नर पे होता है, आपको इसके अराउंड लेके आना होता है। और जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कलर वगैरह। तो यहाँ पे मैंने कलर येलो वगैरह कर रखा है, तो इस प्रकार से आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं और कैमरा के अराउंड रिंग लाइट अवेलेबल हो जाएगा। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से देखने को मिलता है। देखते हैं कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है, कैमरा के रिंग अराउंड रिंग लाइट प्लस हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर। तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है मी 11i के अंदर, हिडन फीचर जितने भी ट्रिक्स एंड टिप्स देखने को मिलते हैं सब कुछ मिलता है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक से मिलते हैं नेक्स्ट टेक। बाय, जय हिंद।